हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज कोर्ट में हियरिंग थी रिजर्वेशन केस को लेके, जो कि टिल मॉर्निंग से चल रही थी 11:30 बजे से, और लगभग 4:30 बजे तक केस सुना गया। दोनों ही पक्षों की बातें प्रॉपरली सुनी गई। बीच में एक एडवोकेट थे जो कि फोर्डा की तरफ से आए थे, एडवोकेट दवे। उन्होंने ये कहा कि काउंसलिंग जल्दी होनी चाहिए, एक्सपेडाइट करना चाहिए। रेसिडेंट डॉक्टर्स ऑलरेडी बहुत लोड पे हैं, जो कि अपनी जगह एकदम सही थे। इवन ईडब्ल्यूएस पे भी डिस्कशन हुआ कि क्या 8 लाख ही पैरामीटर होना चाहिए या 5 लाख या 2.5 लाख, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। कोर्ट ने पूरा डिस्कशन सुना प्रॉपरली दोनों ही साइड से। आज जब शुरू में एडवोकेट्स ने बोलना शुरू किया, तो जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने केस फाइल किया था, उनके एडवोकेट्स ने स्टार्टिंग में बोलना शुरू किया। उसके बाद जो सोलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता सर, उन्होंने बोलना शुरू किया। उसके बाद एडवोकेट विल्सन थे ओबीसी के लिए, उन्होंने बोला। फिर आप लोगों ने बेसिकली सारा केस आज देखा ही कि क्या क्या हुआ। उसके बाद दीवान सर ने अपना फाइनल सबमिशन दिया, और एडवोकेट जो दत्तारे सर थे उन्होंने भी अपना सबमिशन पूरा दिया। उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट सबमिशन होती है, वो करनी थी जो कैंडिडेट्स के जो एडवोकेट्स थे उनको। और इस केस को, इस जो जजमेंट था उसको कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है। ये नहीं बताया कि जजमेंट कब दिया जाएगा, आज या कल। जब भी जजमेंट दिया जाएगा वो नोटिफाई हो जाएगा उससे पहले जजमेंट देने से। लेकिन उम्मीद ये कर सकते हैं कि जजमेंट हो सके कल या फिर मंडे, क्योंकि फ्राइडे है, कल लास्ट वर्किंग डे है। तो हो सकता है जजमेंट कल भी आ जाए या मंडे, लेकिन मंडे के बाद ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1 या 2 दिन में जजमेंट आ जाएगा। सैटरडे का ऑफ रहता है कोर्ट, तो कल लास्ट वर्किंग डे है कोर्ट का। तो उम्मीद करते हैं कि आज तो जजमेंट नहीं आने वाला, ये फिक्स है। कल के भी प्रोबेबिलिटी है और मंडे की प्रोबेबिलिटी है। ये कह पाना कब आएगा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई लीगल नोटिस नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जजमेंट को रिजर्व करने का मतलब ये होता है कि जब जजेस दोनों ही पार्टियों को सुन लेते हैं, फाइनल कंक्लूजन निकाल लेते हैं, उसके ऊपर एक ऑर्डर टाइप होता है, एक ऑर्डर होता है जो जजेस बनाते हैं और वो बाद में देते हैं। अधिकतर जो लंबी हियरिंग्स होती हैं, जो लंबे वक्त तक हियरिंग्स चलती हैं, ये पुराना इतिहास है। जितनी भी 1-1, 2-2 दिन की हियरिंग्स चलती हैं, उनके ऑर्डर्स कभी भी हैंड टू हैंड नहीं आते हैं। बहुत रेयर केसेस में आते हैं, नहीं तो वो रिजर्व करके 1 या 2 दिन बाद दिए जाते हैं। तो ये मान के चलिए काउंसलिंग शुरू होनी है अगले हफ्ते से, ये 99.9% श्योर है। अगला हफ्ता मंडे से शुरू होगा, ये मान के चलिए। आज थर्सडे हो गया, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन इस वीक में रह गए हैं। मंडे से काउंसलिंग शुरू होगी। किस बेसिस पे होगी, रेजोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोर्ट ही बताएंगे। जजेस के बिहेवियर से आप बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कि केस किस तरफ जा रहा था। कल एडवोकेट दीवान सर ने अपना पक्ष रखा और सोलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखा। बाद में दीवान सर ने अपना सबमिशन दिया। इवन हाई कोर्ट का जो जजमेंट था चेन्नई का, उसके बारे में भी आज प्रॉपर डिस्कशन हुई। तो पूरी मिली जुली डिस्कशंस के बाद रिजल्ट आता है। तो अब जितनी भी चीज़ें सुनी हैं दोनों जजेस ने, वो कंक्लूड करके एक ऑर्डर निकालेंगे, और वो ऑर्डर जब भी वो अनाउंस करेंगे उससे पहले वो अपडेट कर देंगे। आज तो नहीं होने की उम्मीद, ऑलरेडी 5 बज गए हैं, तो आज तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरह का ऑर्डर आएगा। कल भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक सबमिशन, एक नोट सबमिट करना है दीवान सर की टीम को। वो सबमिट करने के बाद देखिए क्या जजमेंट आता है, कल आता है या मंडे आता है, लेकिन विद इन ए डे और टुडे जजमेंट आ जाना है, काउंसलिंग रिज्यूम हो जानी है। मैं एक बात आप लोगों को एज ए काउंसलर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, काउंसलिंग शुरू होते पैनिक मत होइएगा, हड़बड़ाइएगा मत। आउट ऑफ द कंट्रोल नहीं होना है, कंट्रोल में रहना है। पैनिक कंट्रोल करके रखिएगा, पेशेंस के साथ चलिएगा, तो आपको सीट्स मिलती हुई नजर आएंगी। रिजर्वेशन आया तो भी, नहीं आया तो भी, तरीके बदल जाएंगे, ऑप्शंस बढ़ जाएंगी, बैकअप ऑप्शंस लेने पड़ेंगे। जहां आप ट्राई करना नहीं चाहते थे वहां भी आपको ट्राई करना पड़ेगा। बट आई सी वन थिंग, दोनों ही तरफ के लॉयर्स ने काफी अच्छा डिबेट किया, चाहे वो ओबीसी वाले थे चाहे वो यूआर वाले थे। बोथ ऑफ द लॉयर्स आर रियली डूइंग गुड, दे आर रियली डूइंग गुड। जजमेंट जो भी आए देखा जाएगा। दोनों ने अपनी बातें पूरी रखी, किसी ने कोई गलत नहीं कहा। जो पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो रेफरेंसेस थे डिफरेंट केसेस के, लगभग 8 से 9 केसेस के रेफरेंसेस भी डिस्कस हुए, जिससे कोर्ट को ये आइडिया लगे कि किस केस में क्या हुआ था। हाई कोर्ट को जो कोर्ट ने ऑर्डर कहा था कि आप जजमेंट दे दीजिए रिजर्वेशन पे, चेन्नई हाई कोर्ट को, उस पर भी डिस्कशन हुआ। दोनों ही पार्टीज ने उस पर भी डिस्कशन किया। काफी लंबा डिस्कशन चला, लगभग 5-6 घंटे का डिस्कशन था। उसके बाद जो जजमेंट था उसको रिजर्व किया गया। रिजर्व करने का मतलब ये नहीं होगा कि बहुत डिले होगा। जजमेंट होपफुली कल या मंडे
मैक्सिमम मंडे तक जजमेंट आ जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं क्योंकि ऐसा जस्टिस चंद्रचूड़ सर ने कहा कि काउंसलिंग होल्ड पे है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, तो हो सकता है वो कल इवनिंग तक भी जजमेंट दे सकते हैं। लेकिन अभी उससे जब तक आ नहीं जाता उससे पहले बोलना मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, जैसे ही जजमेंट डिक्लेयर होगा उसके नेक्स्ट डे ऑनवर्ड ही नोटिफिकेशन आ जाएगी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की, डीएनबी की। फिर काउंसलिंग रन हो जाएगी अपने फ्लो पे। काउंसलिंग थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड चलने के चांसेस हैं। जो क्वेश्चन बार बार रेज हो रहा है, क्या नीट पीजी 2022 पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कहना कुछ भी सही नहीं है इस वक्त। जो ऑर्डर्स लेंगी वो एनबी लेगी। एनबी क्या डिसीजन लेती है वो देखने वाली बात होगी। अगर एनबी को लगेगा लेना है तो लेंगे, नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। कुछ और आर्ग्यूमेंट्स होंगे इन बातों पे, तो ये बात की बातें, लेट इट बी। लेकिन आज का दिन थोड़ा स्ट्रेसफुल रहा आप सभी के लिए। पूरा दिन आप लाइव लॉ और बार बेंच पे रहे। मैं अपने ग्रुप पे रेगुलर अपडेट्स देता रहा फ्रॉम मॉर्निंग टिल लास्ट कि क्या रहा, कैसे रहा। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। होप फॉर द बेस्ट, जो होगा अच्छा होगा दोनों पक्षों के लिए। जो भी रिजल्ट आएगा वो मान्य होगा, एक्सपेक्टेबल होगा सभी के लिए। उसके बाद काउंसलिंग करनी है, मनचाही सीट लेनी है, स्ट्रेटजी बनानी है, तरीके से चलना है, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बार बार मैं इसीलिए रिपीट करूंगा, आई नो जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी आप पैनिक में आ जाएंगे, आपका पेशेंस टूटने लगेगा, तो वो नहीं आपको टूटने देना, उसको प्रॉपर लेके आपको चलना है। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा नंबर है 9675200801, 9690796426। आप व्हाट्सअप करके हमसे बात कर सकते हैं, रेगुलर हमारे टच में रह सकते हैं। पेड गाइडेंस लेनी हो, जानना हो तो भी आप हमारे टच में आके बात करके चीज़ों को ले सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट केस का जजमेंट आएगा, वी कैन अपलोड यू डीएनबी एक्सपेक्टेड कट ऑफ और ऑल इंडिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम डालेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिले कि आप कहाँ खड़े हैं और कितनी दूर आप खड़े हैं, जिसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे नहीं होंगे वो बाद में देखी जाएगी। तो बाय बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे, होप फॉर द बेस्ट। भगवान करे जो जजमेंट है वो जल्द से जल्द है, क्या पता कल ही आ जाए। So bye bye, take care.